करो, अल्लाह ताला से माफी तलब किया करो। हदीस पाक का मफ़हूम है जिस वक्त पर्दे का हुक्म आया था औरतों के लिए और बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन का चलना ही बाजारों के अंदर मुश्किल हो गया था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो अर्ज की हुजूर अब क्या होगा, हमारा चलना ही बाजारों के अंदर मुश्किल हो गया है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मुकाम पर यह भी जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया जब पहली नजर पड़ जाए औरत पर तो फरमाया नजर को नीचा कर लो, और जो फरमाया पहला हो चुका उसके लिए इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस में बख्शिश तलब करो। फरमाया कि वो जो काम हो चुका अल्लाह ताला तुम्हारी इस इस्तिगफार के सदके वो माफ फरमा देगा, उसका इजाला हो जाएगा, अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी फरमा देगा, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देगा। फरमाया तुम जब नमाज पढ़ो तो नमाज के बाद इस्तिगफार करो। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया व उबश्शिरुकुम, और मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं। हुजूर किस बात की? फरमाया इस बात की कि अल्लाह ताला ने 100 रहमतें मेरी उम्मत के लिए रखी हैं। 100 रहमतें मेरी उम्मत के लिए रखी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाया जब कयामत का दिन होगा अल्लाह मेरी उम्मत पर वो 100 रहमतों को खोल देगा। 100 रहमतें रब ताला ने मेरी उम्मत के लिए रखी हैं, और कयामत वाले दिन अल्लाह ताला उन रहमतों को कयामत वाले दिन मेरी उम्मत पे रब ताला बिखेर देगा, खिला देगा, मेरी उम्मत पे वो रहमतें बरसा देगा। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कयामत वाले दिन जब मेरा उम्मती जाएगा तो फरमाया जो उसने फर्ज करदा नमाजों को पूरा किया होगा वो नमाजें फरमाया बंदे के सर पर होगी, और उन नमाजों के साए तले बंदा कयामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर होगा। अब मेरे और तेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, तवज्जो फरमाइएगा जरा, कि अगर हमने नमाज पढ़नी ही नहीं तो किसके साए तले हम जाएंगे? हमने नेकी के रास्ते की तरफ अगर आना ही नहीं, तो यहां तक जब सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि 100 रहमतें अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए रखी हुई हैं जो क़यामत वाले दिन रब ताला फरमाएगा मेरी उम्मत पे वो रहमतें बरसाएगा, तो उसकी रहमत के अंदर फिर शक होगा हमें? बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उबश्शिरुकुम, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, बशारत देता हूं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देने वाले हैं, और बशारत इस बात की दी जा रही है कि 100 रहमतें रब ताला ने उम्मत के लिए रखी हैं, कयामत वाले दिन अल्लाह ताला बरसाएगा। तो फिर भी अगर बंदा सीधे रास्ते की तरफ ना आए तो फिर क्या कहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? फिर अगर बंदा चौक के अंदर बैठकर कहे कि ये सख्ती मौलवियों ने कर दी है, ये सख्ती फलानों ने कर दी है, या ऐसे ने कर दी है, तो बाशऊर हजरात होने के बावजूद वो बंदे काम अकली का शिकार हो जाते हैं। अकल होने के बावजूद भी बंदा बेअकली की तरफ चला जाता है, समझ होने के बावजूद भी बंदा बेसमझी की बातें करनी शुरू कर देता है। अरे जिन चीजों को अल्लाह ताला ने फर्ज किया है वो तो बंदे को पूरी करनी चाहिए ना, बोलिए। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं, तो अगर किसी को मार पड़ती है तो वो घर जाके बताता है हाफिज जी ने मारा है, तो कहेंगे भाई बड़ा मार दे हाफिज अली, बड़ा मार दे वाला बड़ा मार दे हाफिज अली। हालांकि ये नहीं उसने पूछना, उस बाप ने या मां ने उस बच्चे से ये नहीं पूछना कि तुझे क्यों पड़ी है औरों को क्यों नहीं पड़ी। समझ आ रही है बात की? ये नहीं पूछना उससे कि और भी तो बच्चे थे उन्हें क्यों नहीं मार पड़ी, तुझे क्यों पड़ी है। शरारत की होगी, सबक ना याद किया होगा, या जो चीज उन्होंने कही थी उसको ना पूरा किया होगा, तो इसलिए तो तुझे सरजनश की गई है, तुझे सजा दी गई है। हालांकि उस वक्त बंदा समझता है कि यार जो मारने वाला है वो भी तो कुछ तरीके से मारने वाला है, कुछ समझ के सूझबूझ के मारने वाला है, और किसी वजह से मार रहा है, काम का जरूरी उसने मारना है।
उस वक्त बंदे के पास अकल होती है, फिर भी बंदा बेअक्ली कर जाता है, बेसमझी कर जाता है। हालांकि जिसको भी कोई सजा दी जाती है तो किसी वजह से दी जाती है। अब बच्चा पढ़ने के लिए आया है, पढ़ेगा नहीं तो उसे मार ही पड़नी है, और क्या करना है? बोलो। बच्चा पढ़ने के लिए आता है, जब पढ़ना नहीं तो उसका हाल यही होता है, एक दिन छोड़ दो, दूसरे दिन छोड़ दो, तीसरे दिन छोड़ दो, फिर आखिर सजा तो देनी है उसे। तो अब जो पढ़ने के लिए आया है वो अपना काम भी पूरा नहीं करता, फिर ऊपर से ये कहना कि वो सख्ती करता है, ये कम अकली है। अगर अल्लाह ताला ने नमाजों को फर्ज किया है तो बंदा नमाज नहीं पढ़ता और कहता है सख्ती मौलवियों ने की है, ये कम अकली है। अकल है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा बंदा, समझ है लेकिन बंदा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, शऊर है लेकिन बंदा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। अरे जिन चीजों पर आपने फर्ज किया है वो तो पूरा करनी है ना। अब 5 नमाजों को बंदा पूरा नहीं करता, फिर बंदा कहे कि नहीं जी ये सख्ती फुलां की है या फुलां की है। अरे इतना तो ख्याल कर, रब ताला ने जिन चीजों को फर्ज किया कम अज कम उसे तो पूरा करना चाहिए ना। नबी करीम रऊफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद है, मफ़हूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया, बंदा हालते नमाज के अंदर हो तो फरमाया अगर उसे पता चल जाए वो किसके साथ कलाम कर रहा है तो फरमाया उसका जी चाहे तो मैं सारी जिंदगी ही नमाज के अंदर खड़ा रहूं। अगर उसे पता चल जाए वो कलाम किससे कर रहा है, किस जात की बारगाह मुकद्दस के अंदर वो खड़ा है। और नमाज को हल्का समझने के बारे में एक दिन हजरत जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे। एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आया तो उसके कुछ कपड़े मैले थे, तो आपने फरमाया कि बरखुरदार अगर यही कपड़ों के साथ तुझे कहा जाए कि किसी लोगों की महफिल के अंदर चला जाए तो क्या चले जाओगे? कहने लगा हुजूर नहीं। आपने इरशाद फरमाया क्या करोगे? कहने लगा हुजूर पहले कपड़े बदलूंगा फिर जाऊंगा। तो आपने इरशाद फरमाया बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो कपड़े तू लोगों के पास नहीं ले जा सकता वो अल्लाह ताला की बारगाह मुकद्दस में लेकर आ रहा है। सिर्फ मकसद ये है कि बंदे के खुद जज्बा ये पैदा होना चाहिए, खुद ख्याल ये पैदा होना चाहिए। अब जितने भी आप हज़रात तशरीफ फरमा हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको ये पता ना हो कि मुझ पर नमाज फर्ज है कि नहीं, मुझ पर रोजा लाजिम है कि नहीं। साहिब निसाब हो तो उसे पता है कि मुझ पर ज़कात फर्ज है। बंदे को पता होता है अपने अमाल का सभी का, मगर बात सिर्फ इतनी सी होती है कि बंदा कुछ चल के आए तो सही, उसकी रहमतों के अंदर कौन सा शक है। मेरे महबूब इस्लाम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया अगर ख्याल आ जाते हैं तो फरमाया फिर क्या है, वलाकिन सल्लू, तुम नमाज जरूर पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की बारगाह मुकद्दस में इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश तलब करो, जो पहले हो चुका उसकी माफी मांगो। तो जब बंदे ने माफी ही नहीं मांगनी, हम जिस वक्त ये इस साले सवाब की महफिलों में बैठे होते हैं, खत्म शरीफ की महफिलें जो होती हैं, इसका आने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जाने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करना, जाने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करना कि वो इस दुनिया से चला गया है, ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर जो उससे सगीरा व कबीरा गुनाह हुए, अल्लाह ताला अपने महबूब इस्लाम की रहमत का सदका और इस कलाम का सदका हमारी ये जो नेकी की गई है, अल्लाह ताला इसके सदके वो गुनाह माफ फरमाए। यही मकसद होता है। अब कोई कलाम पढ़ता है, कोई कुल शरीफ पढ़ता है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, कोई कलमा शरीफ पढ़ता है, कोई किस तरह का अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार का जो है विर्द किया जाता है, या हय्यु या कय्यूम पढ़ा जाता है, या इस तरह के इस्तिग़फ़ार किए जाते हैं, औराद वज़ाइफ किए जाते हैं, उसका सवाब उसे बख्शा जाता है। एक ये दुआ होती है कि जो बंदा इस तरह मांग रहा है, मगर दूसरी वो दुआ होती है कि बंदा खुद पाक साफ है और जिस्म भी पाक है, लिबास भी पाक है, जगह भी पाक है, पाक जगह पे खड़े होके पाक जिस्म के साथ पकीज़ा अल्फाज के साथ ये अर्ज़ करता है रब्बना गुफ़िर ली, रब्बना गुफ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। एक वो दुआ है जो हम मिल के बैठ के करते हैं, एक ये दुआ है बंदा बावज़ू होता है, बावज़ू होता है, अगरचे ख्याल दुनियावी तरफ जाते हैं मगर फिर भी बंदा खड़ा तो नमाज के अंदर ही होता है ना। इतना तो कहता है ना कि वास्ते खुदा ताला दे,
हुजूरी तो रब ताला की होती है ना, यानी कि अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस के अंदर हाजिर होता है बंदा। तो फिर जब दुआ करे तो बताइए क्या अल्लाह ताला बख्शेगा ना? हदीस पाक का मफ़हूम है, फरमाया जिस वक्त बंदा मुझसे ये बख्शिश तलब करता है इस नमाज के अंदर, रब ताला फरिश्तों को फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इस बंदे के गुनाहों को पहले को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? इससे बढ़कर हम किस तरफ जाएं? इसका ये भी मतलब नहीं कि सिर्फ बंदा मौलवी बनकर यहीं बैठ जाए। करना चाहिए सब कुछ, दुनियावी मामलात भी करनी चाहिए, लेकिन दुनियावी मामलात को सामने रखते हुए दीन को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मेरे शाह के अमल सैयदी वसानदी मकबाई वमल जाए वसीला दी यौमी वगदी हजरत पीर सैयद नूर हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अल इंसान फिल कुरान के अंदर ये जुमला इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि जो असल मकसद था हमारा हम उसे भूल चुके। जो असल मकसद था हमारा, ये बातें कड़वी नहीं, समझने के लायक है। ये कड़वी बातें नहीं है, ये समझने के लायक हैं। आपने इरशाद फरमाया जिस मकसद के लिए हम आए थे हम भी उस मकसद को भूल गए हैं। जिस वजह से हमारी हयात थी, फरमाया उस हयात का मकसद हम भूल चुके हैं। और फरमाया जो हकीकी हमारी हयात है हम हकीकी हयात को भी भूल चुके हैं। आने का मकसद तो ये था ना कि अपने रब की याद के अंदर लगे रहते। अरे आज दुनिया के अंदर हम कुछ कर ले तो कर ले, मगर ना सोना ही है ना वहां, और हमने क्या करना है वहां, और हमारे लिए होगा भी क्या? और ये बात याद रखना बेलियो, मेरे उस्ताद मुकर्रम ने भी ये जुमला इरशाद फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया था मत समझना कि तुम दुनिया के अंदर रहकर गए हो, इतनी मालो दौलत कमा लिया तो तुम्हारे लिए लोग ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। फरमाया ना, ये दुनिया है और मीठी दुनिया है, पता नहीं तुझे किसे याद करना भी है कि नहीं करना। कहर के भी मरने हमारे पास हो जाए ना, एक साल गुजर जाए तो वो बात याद नहीं रहती। मिसाल देकर हम याद जरूर करते हैं, मिसाल देकर, मगर ऐसे कोई याद नहीं करता है। उन्हें बस जरूर याद करते हैं जिन्होंने किसी को नेकी का रास्ता दिखाया हो या नेकी के रास्ते पे किसी को लगाया हो, वो चीज कायम रहती है, मगर ना कोई नहीं किसी को याद करता। इसीलिए तो हजरत बाबे फरीद रहमतुल्लाह ताला ने ये जुमला इरशाद फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया था कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हाल चलिया, इथे हर कोई फरीद मुसाफिरे, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। इसीलिए उन्होंने फरमाया था, आपने इरशाद फरमाया था बंदा आया है तो किसी ने अपना मकसद हाल कर लेना है।